यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 338वां दिन, डर पर जय पाने के 4 तरीके। परमेश्वर आपसे बिना शर्त के पूरे हृदय से और निरंतर प्रेम करते हैं। यह स्वर्गीय एलेक्स बुचनन के शब्द थे। पास्टर के रूप में जिनका वर्णन किया गया, वह आधे अंधे थे और एक सदमे ने उनके चेहरे के एक तरफ को प्रभावित कर दिया था। मुझे याद है, मैंने उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहते हुए सुना और वह निरंतर वचनों को दोहरा रहे थे। परमेश्वर आपसे बिना शर्त के पूरे हृदय से और निरंतर प्रेम करते हैं। जब वह बात कर चुके तब मेरे पास आए और कहा, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं? मैंने कहा, असल में मैं इस बात के साथ संघर्ष करता हूं क्योंकि मैं अपने विषय में चीज़ों को जानता हूं। इसका अर्थ है कि मुझे यह मानने में कठिनाई होती है कि परमेश्वर मुझे स्वीकार करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हम सभी इसके साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप जानें कि वह आपको स्वीकार करते हैं। वह चाहते हैं कि आप जानें कि वह आपसे बिना शर्त के पूरे हृदय से और निरंतर प्रेम करते हैं। यदि मुझसे कहा जाए कि एक शब्द में बताओ कि बाइबल किस विषय में है, शब्द यीशु के अलावा मैं शब्द प्रेम को चुनूंगा। आज के नए नियम के लेखांश में 2 बार यूहन्ना लिखते हैं, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 और 16। शब्द प्रेम का इस्तेमाल हमारे समाज में व्यापक रूप से किया गया है। बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया प्रेम परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर हैं जो परिभाषित करते हैं कि प्रेम क्या है, ना कि इसका उल्टा, परमेश्वर प्रेम है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी इच्छा का उत्तर है। लोग प्रेम को खोज रहे हैं, उनका हृदय प्रेम को खोज रहा है। जब आप सच में अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, तब आपका जीवन बदलता है। जैसा कि हम आज के लिए नए नियम के लेखांश में देखेंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में डर पर जय पाने के लिए 4 पूंजी का महत्वपूर्ण भाग है। प्रेम में कोई डर नहीं है, लेकिन सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। भजन संहिता 138 का 1 से 8 तक। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए उनके प्रेम के लिए। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में परमेश्वर प्रेमी और वफादार हैं। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर साहस बंधाया। इस जीवन में हम बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, बीमारी, विरोध, प्रलोभन, थकान, जांच और प्रहार। परमेश्वर अपने प्रेम और वफादारी में हमें सुरक्षित रखते हैं। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तब भी तू मुझे जिलाएगा। मैं सोचता हूँ कि वचन 8 संपूर्ण बाइबल में सबसे अधिक उत्साहित करने वाला वचन है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर के पास अपने प्रेम और वफादारी में आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है और वह उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। मनुष्य का प्रेम क्षणिक हो सकता है, लेकिन हे परमेश्वर, आपका प्रेम सर्वदा बना रहता है। जैसे परमेश्वर का प्रेम और वफादारी साथ साथ जाते हैं, वैसे ही एक दूसरे के लिए हमारा प्रेम होना चाहिए, विवाह में और हमारे सभी दूसरे संबंधों में। परमेश्वर, मेरे प्रति आपके अद्भुत प्रेम और वफादारी के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप मेरे लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने का वायदा करते हैं। प्रेम और वफादारी का एक जीवन जीने में मेरी सहायता कीजिए। नया नियम, पहला यूहन्ना 4 का 7 से 21 तक। परमेश्वर के प्रेम में जिएं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसे वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। इस छोटे लेखांश में शब्द प्रेम, प्रेम करना और प्रेम किया 27 बार दिखाई देता है। यह नए नियम का केंद्र है, यह बाइबल का केंद्र है, यह परमेश्वर का केंद्र है। प्रेम डर का इलाज है। सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। यह सिद्ध प्रेम डर को दरवाजे से बाहर करता है और आतंक के हर चिन्ह को दूर करता है। प्रेम भय का विपरीत है, वे तेल और पानी की तरह हैं। प्रेम सभी को चाहिए, डर से सभी छुटकारा पाना चाहते हैं। हम इस लेखांश में अपने जीवन से डर पर जय पाने के 4 तरीकों को देखते हैं। नंबर 1, परमेश्वर के प्रेम को समझिए।
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। डर विश्व में आया जब आदम और हव्वा ने पाप किया। वे परमेश्वर से छिप गए। जब परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, इसलिए छिप गया। आदम डर गया था कि परमेश्वर उसे दंड देंगे। डर की सबसे बड़ी जड़ है दंड, यह भावना कि परमेश्वर आपके विरुद्ध है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यीशु ने हमारे दंड को लिया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके सामने निर्भीक रहें। नंबर 2, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कीजिए। हम जानते हैं कि हम उनमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बने रहते हैं। आप सच में जीना शुरू कर देते हैं जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा हमें हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराते हैं। जब पीपा छोटी लड़की थी, जब कभी वह डर जाती थी, उनके पिता उसे हाथों में उठा लेते थे और गीत गाते थे, डैडी ने तुम्हें पकड़ लिया है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। परमेश्वर हमें अपने हाथों में उठा लेते हैं और हमारे लिए अपने प्रेम के प्रति आश्वस्त करते हैं। नंबर 3, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करिए। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उनमें बने रहते हैं। निर्भर रहने के लिए ग्रीक शब्द वही शब्द है जो विश्वास के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और इसका अनुभव भी किया है, हमें सिर्फ निरंतर विश्वास करने की आवश्यकता है। वस्तु का स्थायित्व, इस भाव का इस्तेमाल बालक की समझने की योग्यता के लिए मनोवैज्ञानिक करते हैं कि वह वस्तु अब भी अस्तित्व में है, परंतु वे अब दिखाई नहीं देती हैं। 4 महीने तक के बच्चों में यह विश्वास करने की क्षमता नहीं है कि कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं है, यदि वे इसे देख नहीं सकते हैं। यदि आप एक खिलौना छिपा देते हैं तो उनके लिए यह अस्तित्व में नहीं है। वे ऐसे एक स्तर में पहुंचते हैं जहां पर यदि आप एक खिलौना छिपा देते हैं तो वे निरंतर इसे ढूंढते रहेंगे। वे समझते हैं कि वस्तुएं अस्तित्व में हैं, यहां तक कि जब आप उन्हें देख नहीं पाते हैं। यह मसीह वयस्कता का एक चिन्ह है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में निरंतर विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि जब हम इसे नहीं देखते हैं या महसूस करते हैं, हम याद रखते हैं और स्मरण करते हैं। जैसे कि हम सूरज में विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि जब यह नहीं चमकता है। हम निरंतर परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं, परंतु अंधकारमय समय में हम उनके प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं। नंबर 4, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बने रहते हैं और उनका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। सिद्ध प्रेम सारे भय को दूर करता है। जितना अधिक आप उनसे प्रेम करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा उस वास्तविकता को दर्शाते हैं, उतना ही कम आप डर के शिकार होते हैं। प्रेम की संस्कृति को विकसित करिए, प्रेम को देते हुए और ग्रहण करते हुए। यह स्पर्धा और कानाफूसी के विपरीत है। जितना अधिक प्रेम आप दूसरों को देते हैं, उतना ही डर गायब हो जाता है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मुझसे बिना शर्त के पूरे हृदय से और निरंतर प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद कि सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर करता है। पुराना नियम, दानियेल 11 का 2 से 35 तक। परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ खड़े रहिए। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे प्रेम के लोग हैं। प्रेम कमजोर नहीं है। जो लोग सच में परमेश्वर को जानते हैं वे बुरे लीडर्स का सामना करते हैं। डेट्रिक बोनोफर ऐसे एक व्यक्ति थे जो परमेश्वर को जानते थे और दृढ़तापूर्वक उन्होंने एडोल्फ हिटलर का सामना किया, प्रार्थना करते हुए, मुझे परमेश्वर और मनुष्यों के लिए ऐसा प्रेम दो जो सारी नफरत और कड़वाहट को बाहर निकाल दे। सालों से बहुत से लोग जिन्होंने अपने परमेश्वर को जाना है, वे दृढ़ता से खड़े रहे और बुराई का सामना किया।
एक बार फिर यह भविष्यवाणी विभिन्न स्तरों में परिपूर्ण होती है। शीघ्र ऐतिहासिक परिपूर्णता विभिन्न राजाओं और शासकों के संबंध में है, जिन्होंने 530 से 150 बीसी के बीच राज्य किया, जिनमें से बहुतों से बुरे और अपने कामों में भक्तिहीन थे। किंतु यहाँ पर एक लंबे समय की परिपूर्णता भी है। जैसा कि हमने कल देखा, यीशु ने घृणित वस्तु का उल्लेख किया जो विनाश लाती है। वह शायद से एडी 70 में यरूशलेम के विनाश के बारे में बोल रहे थे, जो अंत समय की परछाई था। इन सभी बुराई के बीच में जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे दृढ़ता से बुराई का सामना करेंगे। जैसा कि आरएसवी इसे बताता है, जो साहसी रूप से परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहते हैं, वे मजबूत खड़े रहेंगे। यह आगे कहता है, लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि प्रेम करने वाले लोग बने, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं और दृढ़ता से खड़े रहें, हमारे डरों पर जय पाएं, बुराई का सामना करें और कार्य करें। पहला यूहन्ना 4:18। प्रेम में कोई भय नहीं, लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हजारों बार मैंने इस वचन से शांति पाई है। आज का वचन, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। भजन संहिता 138:8।